हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 चलेगा। इस फलन की हमें सात्यता पर विचार करना। इस फलन को देखना, ये फलन सतत है या असतत है। तो इन्होंने कोई बिंदु तो नहीं दिया। यदि कोई बिंदु देता तो उस बिंदु पर चेक कर लेते। तो इन्हें सभी बिंदुओं पर ज्ञात करना पड़ेगा, सभी वास्तविक संख्याओं पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें मान लेंगे, माना C कोई वास्तविक संख्या है। एक केस क्या बनेगा इसमें, C छोटा है किससे, 1 से, C बड़ा है 1 से, और C बराबर है किसके, 1 के। तो लिख लेंगे इसमें, माना C कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट में बताइए क्या लिखेंगे। यदि C छोटा है किससे, 1 से, लिमिट निकालिए x टेंड्स टू C, fx का मान निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू C। fx का मान पहले से लेंगे, दूसरे से लेंगे, तीसरे से लेंगे। C छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, पहले वाला छाटेंगे। तो fx बराबर किसके, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, x + 2, और x किसको टेंड कर रहा, तो कितना आ जाएगा, C + 2, तथा किसका मान निकाल लेंगे, इस केस के लिए fc का मान निकालेंगे। तो वो इसी से निकलेगा, C + 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू C, fx बराबर fc। अतः C < 1 के लिए दिया गया फलन कैसा है, सतत है। बराबर आ गई। अतः C < 1 के लिए दिया गया फलन सतत है। केस सेकंड में क्या लेंगे, ठीक है। चलो पहले ये ले लेते हैं, C बड़ा है 1 से, बराबर पे बाद में ले लेंगे। यदि C बड़ा है किससे, 1 से, पहले लिमिट ही निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू 1, वो C पे निकाल रहे ना, fx आएगा, लिमिट x टेंड्स टू C, fx का मान इससे लेना पड़ेगा, x बड़ा है 1 से, यानी कि क्या लेंगे, x - 2 रख दीजिए, C - 2, तथा किसका मान निकालिए, fc का मान भी कितना आएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू C, fx बराबर किसके आ गया, fc के। अतः दिया गया फलन C < 1 के लिए सतत है। केस कौन सा आएगा, थर्ड, यदि C बराबर है, तो बराबर 1 पे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे। LHL बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव नेगेटिव, LHL के लिए नेगेटिव आता है, और fx कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, f1 - h, और 1 - h 1 से छोटा है या 1 से बड़ा, 1 से छोटा, तो फिर पहले वाला लेना पड़ेगा। करिए,
इस साइड तो हो गया ना। चलिए x बराबर किस पे निकाल रहे, 1, c बराबर 1 पे निकाल रहे। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, LHL, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी होती है, लिमिट h टेंस टू 0, f कितना 1 माइनस h। एक मिनट देखिए भैया, 1 में से h घट रहा, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, छोटा। कौन सा छांटेंगे, पहले वाला। पहले वाला fx किसके बराबर है ये, और हमें f1 माइनस h का मान निकालना। तो बताना x की जगह 1 माइनस h रखेंगे तो कितना आएगा इसका मान, लिमिट h टेंस टू 0 रखना, 1 माइनस h किसको टेंड कर रहा, 0 को। तो 1 माइनस 0 प्लस बराबर कितना आ जाएगा, RHL बोलिए, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 f, 1 में h जुड़ गया तो 1 से कैसा होगा, बड़ा। और 1 से बड़े के लिए कौन सा छांटना पड़ेगा, थर्ड छांटना पड़ेगा। तो थर्ड में 1 प्लस h रख दीजिए x की जगह। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए, 1 प्लस h माइनस 2, h किसको टेंड कर रहा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 1 माइनस बराबर किसके आ गया, -1 के। तो बताइए कैसा हो जाएगा ये, यहाँ 3 आ रहा और यहाँ -1 आ रहा। तो लिख देंगे LHL बराबर नहीं है RHL के। अतः दिया गया फलन C बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, करिए। fx बराबर क्या दे रखा इन्होंने, x प्लस 2 यदि x छोटा है किससे, 0 से, और कितना दे रखा, -x प्लस 2 दे रखा यदि x बड़ा है 0 से। तो इसमें केवल 2 ही केस बनेंगे, c कोई वास्तविक संख्या ले लेंगे, और c वास्तविक संख्या लेने पर एक बार तो c छोटा लेना हमें 0 से, और एक c बड़ा लेना किससे, 0 से। तो केवल कितने पॉइंट ऑफ, ठीक है, कितने केस बनेंगे इसमें, केवल 2 केस बनेंगे। तो पहले मान लीजिए माना c कोई वास्तविक संख्या है, माना c कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट यदि c छोटा है किससे, 0 से। तो लिमिट निकालिए पहले, लिमिट x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c, fx का मान बताना x प्लस 2, लिमिट रखिए c प्लस 2। इसी कंडीशन के लिए fc निकालिए। तो fc निकाल लेंगे तो उस कंडीशन के लिए निकाल लेंगे, fc मतलब कितना आएगा, ये भी c प्लस 2। इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू c, fx बराबर कितना आ जाएगा, fc आ जाएगा। अतः दिया गया फलन
c लेस देन 0 के लिए कैसा है, ये सतत है। कर देंगे, सेकंड केस लिख दो, सेकंड केस खुद करिए, उसमें भी कैसा आ जाएगा, ये सतत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फलन की हमें सात्यता की जांच करनी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं इन्होंने, तो हमें सभी वास्तविक संख्याओं पे निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी यही मान लेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, माना c कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट, यदि c बड़ा है किससे, 0 से, लिमिट x टेंड्स टू c, fx, लिमिट fx का मान बताना, x आएगा भाई, बड़ा है 0 से ना, तो x छांटना पड़ेगा, और x की जगह क्या रखना, तो कितना आ जाएगा, तथा किसका मान निकाल लेंगे, fc का, उसी फंक्शन से निकाल लेंगे, c आएगा, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर कितना आ गया, fc। अतः दिया गया फलन c ग्रेटर देन 0 के लिए सतत है। केस सेकंड, केस सेकंड बोलिए, यदि c छोटा है किससे, 0 से, लिमिट x टेंड्स टू c, fx, लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान बोल लो, x स्क्वायर से कितना आ जाएगा ये, तथा किसका मान निकाल लो, fc का मान निकाल लो, c स्क्वायर। तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर कितना, fc। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन c लेस देन 0 के लिए कैसा है, ये सतत है। केस थर्ड बताइए, यदि c बराबर है 0 के, तो पहले क्या निकाल लेंगे इसमें, LHL, लिमिट बोलिए क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 f(x), इसके बाद बोलिए क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 में से h घट रहा तो 0 से छोटा, तो कौन सा छांटना पड़ेगा, पहला या दूसरा, दूसरा, 0 छोटा दूसरे में तो है, करिए। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, सेकेंड वाला लेना पड़ेगा, तो x की जगह 0 माइनस h रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
0 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच टेंड कर रहा है 0 को, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा बराबर 0। RHL बोलिए, लिमिट एक्स टेंस टू बोलो 0 पॉजिटिव, ध्यान रखिए एफ एक्स एफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा है छोटा, 0 में कुछ जुड़ रहा तो 0 से बड़ा, तो कौन सा लेना पड़ेगा, पहले वाला। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, पहले में रख दो 0 प्लस एच, 0 ही आ जाएगा ये भी। इसके बाद F0 का मान निकालेंगे, वो भी क्या जाएगा, LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः दिया गया फलन C बराबर 0 पर सतत है। फिर बाद में लिख देना, अतः सभी वास्तविक संख्याओं पर दिया गया फलन सतत है। बाद में लिखना है, सभी बिंदुओं पर आ गया, बड़ा हो छोटा हो 0 से, सब पे कैसा आया फलन, सतत आया। चलिए करिए आगे, इसको कंप्लीट करिए। पढ़िए। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। मैंने देखिए आपको पहले भी बताया था, कोई भी बहुपद हो एफ एक्स बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये कोई क्या है, बहुपद है। तो ये सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, सतत होता है। कुछ भी दे रखा हो, चाहे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर, ठीक है, 100 हो प्लस एक्स की पावर 99 हो प्लस कुछ भी हो 5 हो, तो ये भी कोई बहुपद है। तो प्रत्येक बहुपद सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, सतत होता है। इसमें यही सिद्ध करना। तो पहले कोई इसमें बहुपद मान लीजिए, माना एफ एक्स मान लीजिए, माना एफ एक्स बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इन जनरल ये मानते हैं AN x की पावर n। कोई बहुपद यदि जनरली मानना हो तो एफ एक्स बराबर क्या मानते हैं, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, फिर आगे A3x क्यूब आएगा। ऐसे कहाँ तक चले गए, AN x की पावर n तक, जहाँ A0 A1 A2 डॉट डॉट AN-1 बिलोंग करता है R को, एंड AN तक बिलोंग करता है R को, एंड AN बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो ये कोई बहुपद है। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होता है, ये सतत होता है। तो C कोई वास्तविक संख्या मान लीजिए, माना C कोई वास्तविक संख्या है। तो पहले तो लिमिट ही निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का मान निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का मान ऊपर से रख दो, A0 A1x A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN x की पावर n। x किसको टेंड कर रहा, c को, तो x की जगह क्या रख दीजिए, c रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, A0 A1c A2c स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN, तथा किसका मान निकालिए, FC का मान निकालिए। तो यही आएगा वो भी, A0 प्लस A1c प्लस A2c स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN c की पावर n। तो क्या आ गया, इसलिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स बराबर किसके आ गया, अतः दिया गया फलन, या अतः ये लिख देना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ,
अतः प्रत्येक बहुपद सतत होता है। प्रत्येक बहुपद सतत होता है। चलिए बाकी कल करेंगे इसमें।